एक लास्ट मैसेज दीजिए सर संविधान के बारे में। मैं कह रहा हूँ जो संविधान से मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान नहीं है यह भारत है। मैं कह रहा हूँ वो उनकी बाप की वो नहीं है जागीर। नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान कह के किसी एक समुदाय को ये करते हैं। मैं सॉरी जी, मैं कह रहा हूँ जो इंडिया है, भारत है, हाँ, उसके हर नागरिक का बराबर का हक है इस पूरे देश पे। जी दोस्तों, कन्याकुमारी से जो रथ आया है दिल्ली जाने के लिए, आप उस रथ को देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो सामने में 2 बड़े हाथी है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा रथ है ये। और हाथी की श्रृंखला आप देख सकते हैं, हाथी है यहाँ पर, ऐसे 4 हाथी हैं एक साइड में, राइट साइड में। फिर पीछे में आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। पीछे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका बोर्ड है, प्लायर बोर्ड है। और लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं जो कि आम्ही निवडलेला आहे, हाथी की श्रृंखला है यहाँ पर। जरी कोई निवडणारा शब्द मी वापरलेला असेल और ऊपर में आप देख सकते हैं 2 शेर हैं या आमच्या व्यवसायाने और फिर पीछे में भी आम्ही या देशाच्या बीच में जो है शैक्षणिक मजबूतीचं डॉक्टर बाबा साहेब एक मोठं आणि महान काम करतोय। फोटो में आप देख सकते हैं या देशामध्ये संविधान रथ बना हुआ है। भरपूर व्यवसाय आप आहेत ड्राइवर को देख सकते हैं किस तरह से बैठने की व्यवस्था की। आणि आता नुकताच एक उभारलेला ड्राइवर की है त्याच्यामध्ये भारतामध्ये आणि बाकी देशामध्ये जगामध्ये इस असं तरह से विचारलं यहाँ आहे संविधान रथ है, जिसमें आप देख सकते हैं। हमारा ले लो कैमरे में। सर्वात और इस तरह से यहाँ संविधान रथ है। त्याच्यामध्ये जय भीम सर। जय भीम। सर आप नमो बुद्धाय। सर आपने जो रथ निकाला है कन्याकुमारी से दिल्ली तक जाने के लिए, और काफ़ी सारे राज्य होते हुए आपका रथ यहाँ तक नागपुर पहुँच चुका है जी, और अभी आज संविधान चौक पहुँच चुका है जी। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो बीएसपी के जुड़े हुए हैं जी। तो अगर यह वीडियो अगर लोग देख रहे हैं तो लोगों को ऐसा मैसेज जा रहा होगा कि यह जो आयोजन किया गया है ये बीएसपी के कार्यकर्ता ने किया है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या सवाल है सर? मैं ये कह रहा हूँ ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, वो अपनी समस्या लेके या अपने अंदर जो उनको करना है वो सब बातें लेके इकट्ठे हुए हैं जी, ये मेरा परिवार है। जी, जी, कोई बीएसपी से हो, कोई किसी भी पार्टी से हो, पर ये सब मेरा परिवार है। जी, एक ही परिवार का सदस्य कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट लेता है, कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है। रथ के सामने कोई भी आके फोटो खिंचवा सकता है। वो रथ मेरा नहीं है, मेरी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल। वो बाबा साहब का संविधान जागरूकता लेके हम निकले। किसी ने बीएसपी वाले ने फोटो खिंचवा लिया, मैं बीएसपी का होगा, ये गलत बात है। मैं किसी को नहीं रोक सकता क्योंकि वो सब मेरा परिवार है। लेकिन सर विचारधारा अलग हो सकती है, मेरा परिवार एक अलग नहीं हो सकता। लेकिन सर जो पार्टी के लोग आए हैं उन्होंने संविधान के बारे में तो कोई भी एक शब्द भी नहीं कहा है। उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैं आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सर संविधान के बारे में? मैंने कहा ना जी, बाबा साहब ने अपने परिवार को छोड़ के क्या क्या किया वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। जो करने वाला है वो करेगा, जो ना करने वाला वो नहीं करेगा। एक लास्ट मैसेज दीजिए सर संविधान के बारे में। मैं कह रहा हूँ जो संविधान से मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए। सर सॉरी, हिंदुस्तान नहीं है यह भारत है। मैं कह रहा हूँ वो उनकी बाप की वो नहीं है जागीर। नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान कह के किसी एक समुदाय को ये करते हैं। मैं सॉरी जी, मैं कह रहा हूँ जो इंडिया है, भारत है, हाँ, उसके हर नागरिक का बराबर का हक है इस पूरे देश पे। जी, और आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो ये संविधान तैयार किया है, बाकी इसमें और भी लोग शामिल थे पर सब हाथ खड़ा करके भाग गए। जी, बाबा साहब ने किया जी, जो आज़ादी दी है संविधान के द्वारा, बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब का जो संविधान है, आने वाली पीढ़ियाँ जब तक देश रहेगा, ये चांद तारे रहेंगे, तब तक कोई भुला नहीं सकता। वो बाबा साहब ने किया और उन्हीं की बाबा साहब की विचारधारा को लेके संविधान के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है क्या अधिकार हमारे हैं क्या नहीं है, उनको लेके मैं कन्याकुमारी से संविधान दिवस 26 जनवरी को निकला हूँ और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। पार्लियामेंट में बाबा साहब के स्टैचू में 4 फूल चढ़ा के इस यात्रा समाप्त करूँगा। और दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ
जी। अगले साल मैं ये यात्रा फिर करूँगा। अभी ये बिल्कुल, कंप्लीट बढ़िया। हुई है, अगले साल फिर करूँगा ये यात्रा। बहुत बढ़िया, बढ़िया सर। थैंक यू। कोई और मन में सवाल हो तो पूछिए। नहीं सर। पर मैं गुजारिश करता हूँ अपने समाज के, अपने देश के हर नागरिक से, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 काम कर दीजिए। मुकेश सरकार चोर है तो बता दीजिए मुकेश सरकार चोर है, ताकि काफ़ी लोग मेरी टोपी पहनने से बच जाएंगे। और मुकेश सरकार सही है तो बताइए मुकेश सरकार सही है। हर आदमी के बारे में कही, मैंने अपने ऊपर एग्जाम्पल दिया है। चोर शरीफ आदमी मैं उसका वो नहीं करा, मैं हर आदमी के लिए करूँ जो जैसा है उसका ऐसा ही लोगों तक प्रचार कीजिए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय भीम। थैंक यू मेरी जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम। सर ये संविधान रथ हमारे संविधान चौक पहुंच चुका है, इसके बारे में सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं उत्तम शौड़े जी। बहुजन समाज पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ जी। इस संविधान चौक से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ संविधान रद्द भी आया हुआ है। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी अगर कोई ग्रंथ होगा, सबसे बड़ा वैल्यूएबल और देश को दिशा देने वाला वो भारत का संविधान है। जी। और भारत का संविधान अभी खतरे में है। आज के हालत में भारत खतरे में किस तरह से है सर, ये बताइए। ये जो संविधान को न मानने वाले लोग शासक बने हुए हैं। हाँ। और संविधान की ऐसी तैसी कर रहे धज्जियां उड़ाने का काम ये शासक और प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देते वक्त ये कहा था, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। एक व्यक्ति को एक मत है और एक मत की कीमत एक है। लेकिन आज के हालत में अगर हम देखते हैं तो वो वैसा नहीं दिखता है। जी। एक आदमी एक वोट तो देता है, लेकिन जैसा कि उन्होंने पॉलिटिकली इक्वालिटी के बारे में कहा था, सोशली और इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी की बात उसी वक्त कही थी जो 55 मिनट का पार्लियामेंट के अंदर का संविधान देते वक्त का बाबा साहब का भाषण है। तो शासनकर्ताओं का 75 साल में ये ड्यूटी थी कि वो सोशली और इकोनॉमिकली इक्वालिटी लाए। उन लोगों ने नहीं लाए। इतना ही नहीं तो सोशली और इनइक्वालिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बढ़ाने का काम फिर से किया जा रहा। गरीब और गरीब हो रहा और रईस जो है श्रीमंत और श्रीमंत हो रहा। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ाने का काम शासक कर रहा है, तो संविधान के अगेंस्ट में ये काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि संविधान को बचाया जाए, संविधान के रक्षा की जाए। और इसीलिए ये जो रथ है कन्याकुमारी, जो भारत का एक दक्षिण का एक अलग टोक है, दक्षिण जहाँ से भारत शुरू होता है और जहाँ दिल्ली में ख़त्म होता है, तो ये 26 जनवरी से ये रथ निकला है। और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है उस दिन तक ये चलेगा। तो ये 10 स्टेट से घूमता हुआ है। और संविधान में जिन जिन लोगों की आस्था है, संविधान ने जिनको सब कुछ दिया है उसके लिए, उनकी आस्थाओं के लिए, संविधान के समर्थन में, ये संविधान की जागृति करने के लिए ये रथ देश भर घूम रहा है। हमारे मुकेश सरकार है और मुकेश सरकार के नेतृत्व में ये सब चल रहा है। मुकेश सरकार के माध्यम से ये धन्यवाद हम आपके चैनल के भी माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान को अगर बचाना है तो संविधान पढ़िए और उसकी रक्षा कीजिए। और उसकी रक्षा के लिए शासक लोग बनने की कोशिश करें, क्योंकि शासक ही उसकी रक्षा करता है। ये संदेश हम संविधान चौक नागपुर से देना चाहते हैं। उसके लिए आज ये रथ का आयोजन, रैली का आयोजन, और जिस मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए लगाई, उसी चौराहे से और उसी के जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम।